चलिए आज हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि मेटाफेज का क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। जो माइटोसिस होता है और या फिर मियोसिस फर्स्ट का जो क्रोमोसोम होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है मेटाफेज में, ठीक है। ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज क्रोमैटिड, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। इतना पार्ट जो है वो क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। यहाँ पे दो क्रोमैटिड आपको दिखाई दे रहे हैं, देयर आर दी टू क्रोमैटिड, ओके। नाउ अगर हम एक क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर ले लें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे। हम इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं या डिटेल इसका एनालिसिस करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ओके, जो दिखाई दे रहा है। जो क्रोमोसोम की आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज कॉल्ड एज पेलिकल। So what is pellicle? A protein layer of chromosome. तो outermost protein layer of chromosome is known as pellicle, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंदर जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये पहाड़ है, यहाँ पे गोलू खड़ा है और यहाँ पे पिंकी खड़ी है। पिंकी जो है केव में खड़ी है, एक वैली में खड़ी है, और जो गोलू है वो ऊपर खड़ा है, टॉप पे खड़ा है, दिखाई दे रहा है। पिंकी जो है वैली में है, वैली के अंदर एक गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर में है। तो वैली जैसा स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे बन रहा है, दिस इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से अंदर जा रहा है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, यहाँ से नैरो हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंटेन, यहाँ पे जो है ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो ऐसा ही नहीं है कि हर क्रोमोसोम में सेंटर होगा, मेटासेंट्रिक में, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, अलग अलग क्रोमोसोम है, अलग अलग सेंट्रोमियर मिलता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, अगर मेटासेंट्रिक की बात करें तो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर में मिलता है, ठीक है। दिस सेंट्रोमियर कंटेन अ प्रोटीन विच इज नोन एज काइनेटोचोर। तो जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कंटेन काइनेटोचोर प्रोटीन। तो सेंट्रोमियर के पास जनरली एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है काइनेटोचोर प्रोटीन। ये काइनेटोचोर प्रोटीन वो पार्ट होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आपके अटैच होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होंगे दोनों साइड से, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, यहाँ पे काइनेटोचोर है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच होते हैं काइनेटोचोर पे। नाउ the end of chromosome is known as telomere। तो टेलोमियर जो है वो क्रोमोसोम के एंड होते हैं और जनरली ये क्रोमोसोम को सील करने का काम करते हैं। ये क्रोमोसोम को सील करने का काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप देखिए जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है, और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये क्रोमोसोम एंड से, देखिए यहाँ पे एंड, क्रोमोसोम का जो एंड है वहाँ से वो एक दूसरे को चिपक ना जाए, स्टिक ना हो जाए, इसलिए टेलोमियर एक एंड होता है क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम को सील करता है, एक दूसरे को चिपकने नहीं देता। मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है और ये टेलोमियर एंड है।
ये टेलोमियर स्टिक नहीं होने देता दो क्रोमोसोम को, नहीं तो पॉलीडेंट क्रोमोसोम जैसा कुछ बन जाएगा, जॉइंट क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर? नाउ अब ये जो पेलिकल है, ये जो बाउंड्री है, ये पेलिकल के अंदर का जो पार्ट है, जो इंटरनल पार्ट है पेलिकल का, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो पेलिकल के अंदर का जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। गॉट इट? अब देखिए टेलोमियर का जो नाम है, जो टेलोमियर है वो सील कर रहा है, एंड है, इसका क्या काम है? इससे हम सेल की एजिंग डिटरमाइन कर सकते हैं, एजिंग ऑफ सेल। क्या होता है कि जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है, वैसे वैसे टेलोमियर जो है क्रोमोसोम को छोटा होता जाता है। अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करके, मेजर करके हम पता करते हैं कि ये जो सेल है ये कितना पुराना है। ठीक है, देखिए ये पिंकी है, ठीक है, ये भी पिंकी है। Now this is also a pinky. ओके, तो देखिए पिंकी अभी बड़ी हो गई, पहले वो छोटी थी, स्मॉल चाइल्ड लाइक, अब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई। मान लीजिए एक एडल्ट इंसान में 10 टू पावर 9 सेल होते हैं, इसके अंदर है 10 टू पावर 2 सेल। ओके, तो देखिए ए स्ट्रक्चर है, बी स्ट्रक्चर है, सी स्ट्रक्चर है, पहले वो बच्ची थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर यंग हुई, है ना। ये पिंकी के कुछ लाइफ स्टेजेस है, ठीक है। तो बताइए ए स्ट्रक्चर में जो 10 टू पावर 2 सेल है, क्या वो सी स्ट्रक्चर में नहीं है? सेल बड़े हैं क्योंकि पिंकी की ग्रोथ हुई है, पिंकी के बॉडी की ग्रोथ हुई है, इसीलिए सेल जो है वो कंटिन्यू क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, बड़े हैं, है ना। अगर हम देखें जो पिंकी जब बच्ची थी, जो टेलोमियर की लेंथ थी वो थोड़ी बड़ी थी। जब पिंकी थोड़ी बड़ी हुई, टेलोमियर की लेंथ थोड़ी छोटी हुई, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो टेलोमियर की लेंथ थोड़ी छोटी होगी। तो देखिए टेलोमियर, तो आप देख रहे हैं कि टेलोमियर की लेंथ जो है वो एज के साथ छोटी छोटी होती जा रही है ना। तो जैसे जैसे एजिंग होती है सेल की, तो टेलोमियर की लेंथ जो है वो छोटी होती है। तो टेलोमियर की लेंथ के हिसाब से पिंकी को मार नहीं थे, टेलोमियर की लेंथ के हिसाब से जो टेलोमियर है, ये जो एंड है, ये जो टेलोमियर है, इसकी लेंथ छोटी होती जा रही है ना। ऊपर से क्रोमोसोम जो है वो छोटा होता जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे छोटा हो गया क्योंकि ऊपर से ही छोटा होने वाला है, ऐसे। तो अब ये छोटा हो गया, इसका क्रोमोसोम अगर देखें, नाउ क्लियर। तो टेलोमियर इसका एज, जैसे जैसे एज होती है टेलोमियर जो है वो छोटा होते जाता है, इसकी जो लेंथ है वो छोटी होती जाती है। कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कई टेलोमियर, एक्चुअली टेलोमियर की जो टेलोमियर है इसको मेंटेन करने का काम, कहीं ये ज़्यादा छोटा ना हो जाए या फिर इसमें कोई डिफेक्ट ना आ जाए, इसको मेंटेन करने का काम है टेलोमेरेज एंजाइम। एक्चुअली टेलोमेरेज एंजाइम इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम। ये एक तरह का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम है जो आरएनए डिपेंडेंट है, जो काम करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए किस पे डिपेंड होता है? आरएनए पे डिपेंड होता है। इट्स आरएनए डिपेंडेंट एंजाइम। तो टेलोमेरेज जो है वो कैसा है? एक्चुअली एंजाइम विच इज आरएनए डिपेंडेंट। टेलोमेरेज जो एंजाइम है वो कैसा है? आरएनए डिपेंडेंट है। नाउ अगर हम आगे देखें, जो टेलोमियर है इसके अंदर एक कॉमन सीक्वेंस मिलता है TTAGG, ठीक है। ये सीक्वेंस लगभग
2000 से 3000 टाइम रिपीट होता है यहाँ पे। क्लियर कि यहाँ पे टेलोमियर एंड पे डीएनए है, ये डीएनए में जो सीक्वेंस है थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, ये सीक्वेंस सेवरल टाइम रिपीट होता है। कितने बार? 2000 से 3000 टाइम रिपीट होता है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा इस प्रकार से। दिस इज नथिंग एल्स, नथिंग ओनली डीएनए। कि ये क्या है? डीएनए है। ये जो थ्रेड है इसे कहा गया क्रोमोनीमा। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड को क्या कहा गया? क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा। क्रोमो का मतलब होता है कलर और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। तो इसे जब डाई, जैसे कि फल्जन डाई है, एसिडोकार्बाइन है, ऐसे डाई से जब स्टेन किया गया क्रोमोसोम को तो उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्रोमोनीमा कहते हैं, ये क्या है? ये डीएनए। क्लियर? अब जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में देखा कि डीएनए कैसे पैक होता है, तो यहाँ पे एक स्मॉल बेड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं डीएनए के ऊपर, क्रोमोनीमा के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर। जो बेड दिखाई दे रहे हैं, ये बेड को कहा गया क्रोमोमियर। एक्चुअली व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रोमोमियर? क्रोमो मीन्स कलर, मियर मीन्स बॉडी। तो ये क्या है? जनरल ये जो बेड दिखाई दे रहे हैं, ये है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से पैक किया हुआ डीएनए है। न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम मॉडल। व्हाट नाउ देखिए कि जो एंड है क्रोमोसोम का, दोनों एंड पे टेलोमियर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बारीक हो गया, वैलिंग हो गई, जैसे यहाँ हुआ। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से जो पार्ट बन गया, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में दो टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2 सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। टाइप 1 सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलता है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, क्रोमोसोम नंबर 22, 21 एंड ओके इट्स इनफ। इतने क्रोमोसोम में ये मिल जाएगा। नाउ क्रोमोसोम कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 2 मिलता है क्रोमोसोम नंबर 1, 13, 10, 17 एंड वाई क्रोमोसोम। क्लियर? तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है, एक टिप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है क्रोमोसोम के एंड पे, जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 1, 13, 14, 15, 22 क्रोमोसोम में मिल जाएगा। और सेकंड जो है टाइप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड, ये किसमें मिल जाएगा? ये कहाँ मिलता है? 1, 13, 17 और कहाँ पे? वाई क्रोमोसोम में। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके, अब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है टाइप 1, ये टाइप 1 सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मान के चलिए 13 नंबर का क्रोमोसोम है या फिर 14 नंबर का क्रोमोसोम। 14 नंबर का क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम 14 नंबर का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन मिलेगा? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो पहला जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ऐसे जीन हैं जो न्यूक्लियोलस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? आपको पता है कि ये जो क्रोमोसोम है, ये सारा के सारा डीएनए से बना है ना? तो डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। तो कुछ ऐसे प्रोटीन बनेंगे
जो न्यूक्लियोलस बना दें। ठीक है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 1 जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके पास कौन से जीन है? यहाँ के डीएनए। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 1 है, यहाँ पे कौन से जीन है? ऐसे जीन है जो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसलिए ये पार्ट को न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन भी या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कौन से जीन है? राइबोसोमल आरएनए बनाने के भी जीन होते हैं। राइबोसोमल मतलब आरएनए बनाने के भी जीन होते हैं। तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में जो टाइप 1 है, जो ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम में मिल रहा है, इनका काम है न्यूक्लियस बनाना, न्यूक्लियोलस बनाना, न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, अब जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 2 है, ये कुछ 13, 113, 10, 17 एंड वाई क्रोमोसोम में मिलता है। ठीक है, इसका फंक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। क्लियर? नाउ तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 1 न्यूक्लियोलस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे जो डीएनए है, यहाँ पे जो डीएनए है इस पार्ट में, इस पार्ट का जो डीएनए है ये आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन बना देगा न्यूक्लियोलस। किसके अंदर? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 1 क्रोमोसोम के अंदर। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टाइप 1 के क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस और आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके एंड पे एक बॉडी मिलती है जिसे हम सेट बॉडी या सेटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेटेलाइट बॉडी का एंड है ये सेम टीलोमियर है, तो दोनों टीलोमियर एंड पे आ गए। ठीक है, तो जो सेट बॉडी है इसके पास रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस काफी बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। जैसे कि ये सेट बॉडी है, ये जो सेट बॉडी है यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो सेटेलाइट एंड मैक्रो सेटेलाइट। आप इन्हें मिनी सेटेलाइट भी कह सकते हैं और माइक्रो सेटेलाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो मिनी और माइक्रो सेटेलाइट है जो सेट बॉडी के पास मिल रहे हैं, इसका रोल है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में इसका रोल होता है। माइक्रो और मिनी और मैक्रो सेटेलाइट का, तो इसके बारे में जब हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, मेटाफेज का क्रोमोसोम है ये। मेटाफेज के क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है। नाउ क्लियर कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिखिए। ठीक है।